Electrolysis, process of chemical decomposition of ionic compound into their element by passing a DC current through the compound in molten state or in aqueous solution is called electrolysis. Say chemical decomposition of electrolyte by DC current is called electrolysis. अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में एसिड भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में बेस भी होते हैं। जैसे आपको कुछ एसिड इलेक्ट्रोलाइट का मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे एसिड इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 एसिड इलेक्ट्रोलाइट, H2SO4 HNO3 और A3PO4 HCl, ये एसिड हैं। बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स, बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स में NaOH, इसमें OH लगा हुआ है, KOH, NH4OH और CaOH2, ये बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और साल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जो आयनिक कंपाउंड है, NaCl, CuSO4 और PbBr2, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रांग हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वीक हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स पर बात बाद में होगी। आज हम बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं। इसके एक्वियस सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट के एक्वियस सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में अगर हम डीसी करंट को फ्लो कराएं तो ये अपने अपने कंपोनेंट में ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मीन्स, लाइट मीन्स होता है तोड़ना, और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को दे करके इलेक्ट्रोलाइट को उनके अपने अपने कंपोनेंट में तोड़ने को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे मान लीजिए आपका NaCl है, अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हो, अगर ये NaCl अगर मोल्टेन स्टेट में है, ये NaCl है, और अगर ये मोल्टेन स्टेट में है तो गर्म करके इसको मोल्टेन स्टेट में हम कर दें, ये दो इलेक्ट्रोड हैं। और अगर हम इसमें करंट फ्लो कराएं तो ये NaCl Na और Cl2 में ये टूट जाएगा, Na बनेगा और Cl2, ये 2 तो Na और Cl2, चूँकि ये Na और Cl से मिल करके बना हुआ है, और Na और Cl2 में ये जब इसमें के अंदर जब मोल्टेन स्टेट में जब डीसी करंट फ्लो कराएंगे तो ये अपने अपने कंपोनेंट में ये टूट जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर का जब आप डिकम्पोजिशन कराएंगे तो वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिल करके बना हुआ है, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होने लगेगा, टूट जाएगा। एनायन बनता है और कैटायन बनता है। पहले ये आयनों में जो है ब्रेक होते हैं। जैसे मान लीजिए H2 है, तो H2 पहले H+ आयन बनाएगा और फिर उसके बाद OH आयन बनाएगा। तो पहले ये अपने आयनों में टूटेंगे, और अपने आयनों में टूटने के बाद जो कैटायन है, कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा और एनायन एनोड की तरफ जाएगा।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पॉजिटिव होता है वो एनोड होता है और निगेटिव कैथोड होता है। पॉजिटिव एनोड होता है, यहाँ पॉजिटिव सेल से पॉजिटिव इसको जोड़ा गया है, ये एनोड है और ये कैथोड होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद H2 गैस बनाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए घट रहा है, +1 से 0 में आ रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, ये रिड्यूज हो रहा है। तो रिडक्शन कैथोड पर होता है, रिडक्शन, तो कैथोड से H2 गैस रिलीज होगी। ये जो H+ आयन है ये कैथोड पर जा कर के 2 इलेक्ट्रॉन जो है दे करके अपने आप को रिड्यूस करके H2 गैस बना लेगा। और उसी तरह से जो OH है इसके पास निगेटिव है, तो OH एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, कैटायन एनोड की तरफ माइग्रेट कर एनायन एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा। तो ये एनायन है ये, अब ये माइग्रेट करेगा एनोड की तरफ इधर, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ये एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद OH बन जाएगा ये, और एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसका ये चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो अब चूंकि OH स्टेबल होता नहीं है तो इस तरह से 2 OH आपस में मिलेंगे और 2 OH आपस में मिल करके H2O बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। ये ऑक्सीजन एलिमेंट है ये। तो ये जो ऑक्सीजन एलिमेंट है इसका ऑक्टेट पूरा है नहीं, तो ये भी स्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल होगा। तो ऑक्सीजन का 2 एलिमेंट आपस में मिलेंगे और 2 एलिमेंट आपस में मिल करके O2 गैस बन जाएगा। तो ये काम एनोड पर होगा, ये काम एनोड पर होगा। अब एनोड पर देखिए ऑक्सीजन हमको मिल रही है O2, और कैथोड पर क्या मिल रहा है? कैथोड पर हमको मिल रहा है हाइड्रोजन गैस। तो H2O का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो H2O अपने अपने कंपोनेंट में देखिए टूट गया, ऑक्सीजन में टूट गया और हाइड्रोजन में टूट गया, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के H2O बनता है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के अंदर DC करंट फ्लो करने पर वो अपने अपने कंपोनेंट में टूट जाता है। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, मान लीजिए NaCl है, तो NaCl मोल्टेन स्टेट में अगर है तो मोल्टेन स्टेट में आपका Na बनेगा और Cl2 बनेगा, अगर ये मोल्टेन स्टेट में है तो। और अगर ये एक्वियस स्टेट में है तो प्रोडक्ट जो है कुछ और बनेगा। करंट इसके अंदर फ्लो हो सकती है NaCl के अंदर या तो मोल्टेन स्टेट में या तो एक्वियस स्टेट में। जब NaCl को पानी में डालते हैं या इसमें जब पानी मिलाते हैं तो पानी चूंकि पोलर मॉलिक्यूल होता है वो Na+ और Cl- को अलग अलग कर देता, ब्रेक कर देता है वो। और ये Na कैटायन है तो ये कैथोड की तरफ भागेगा अपने चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए, और ये Cl- ये एनायन, और ये एनायन एनोड की तरफ जो है जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आइए देखते हैं। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय DC करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। केमिकल डिकम्पोजिशन, इस डिकम्पोजिशन को, अपने आयनों में टूटने को
या इलेक्ट्रोलाइट के अपने अपने कंपोनेंट में टूटने को, ब्रेक होने को केमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट का जो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है ये कैसे होता है, जब उसके अंदर हम एक्वियस स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में करंट को, डीसी करंट को फ्लो कराते हैं। कैटायंस आर रिड्यूस्ड एट कैथोड एंड एनायंस आर ऑक्सीडाइज्ड। जो कैटायन होता है वो एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा और कैटायन कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा और एनायन एनोड की तरफ माइग्रेट करता है। एग्जाम्पल, एसिडिफाइड और साल्ट कंटेनिंग वाटर कैन बी डिकम्पोज बाई पासिंग डीसी करंट टू देयर ओरिजिनल एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब हम वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो ये अपने ओरिजिनल कंपाउंड, अपने ओरिजिनल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो जाएगा। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कैन बी डिकम्पोज टू सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स। जब हम मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो सोडियम और क्लोरीन गैस में ये ब्रेक होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूजुअली डन इन ए वेजल नेम। इलेक्ट्रोलाइसिस जिस वेजल में इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, इस वेजल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जिस वेजल में ये काम कराया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिस वेजल में, उस वेजल को हम कहते हैं सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और आपने ये पढ़ा है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, मगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। मगर एक चीज़ कॉमन है, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूजुअली डन इन ए वेजल नेम्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रोड नेम्ड कैथोड एंड एनोड। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है, एक इलेक्ट्रोड एनोड है और एक इलेक्ट्रोड कैथोड है। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड है, जहाँ रिडक्शन होगा वो कैथोड है। विच इज कनेक्टेड टू डीसी, और ये डीसी से सेल से इसको कनेक्ट किया जाता है, डीसी करंट इसके अंदर फॉलो कराई जाती है। विच और इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको हम डिकम्पोज करते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट को, इज एन आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है। अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन इन आइदर मोल्टेन फॉर्म और एक्वियस फॉर्म। जैसे NaCl ये आयनिक कंपाउंड है, तो NaCl का डिकम्पोजिशन तभी हो सकता है या तो वो मोल्टेन स्टेट में हो, पिघला हुआ हो, या तो फिर एक्वियस स्टेट में पानी में वो घुला हुआ हो। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देयर इज एन इंटरचेंज ऑफ आयंस एंड एटम्स ड्यू टू एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका Na+ है, ये कैटायन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले करके Na ये एटम बन जाएगा, ये फ्री स्टेट में आ जाएगा। उसी तरह से Cl- है, तो Cl- जो है एक इलेक्ट्रॉन दे करके, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Cl में जो है बदल जाएगा और 2 Cl आपस में मिल करके Cl2 में जो कन्वर्ट हो जाएगा। तो Cl2 गैस, ये इसका देखिए रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 में जा रहा है। तो ये काम ये कैथोड पर होगा, कैथोड पर। और ये गैस जो रिलीज होगी Cl2 की, ये एनोड पर। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, देखिए 0 में आ रहा है, बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्लोरीन गैस एनोड पर रिलीज होगी। तो एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, इलेक्ट्रॉन का एडिशन, जब वो इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Cl में आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज हो रहा है, तो इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, जो कि एनोड पर होता है। और ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप को डिस्चार्ज कर लिया, ये काम कैथोड पर होता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने आप को Na फ्री स्टेट में
आ जाएगा। तो ये और ये काम कैथोड पर होता है। अब उसके बाद देखिए कैटायन मूव द कैथोड टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड। ये जो कैटायन है यहाँ देखिए, जो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आपका NaCl, Na प्लस है और Cl माइनस है, सॉल्यूशन में ये बिखरे हुए हैं और ये मान यहाँ हमने पॉजिटिव दिया और यहाँ नेगेटिव दिया। तो ये जो ये कैटायन है ये, अब ये कैटायन माइग्रेट करेगा माइनस की तरफ, ये माइनस है तो प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये अट्रैक्ट होगा इधर, और Cl पर माइनस चार्ज है तो Cl प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ जाएगा और ये कैथोड है और ये एनोड है। कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा, एनायन एनोड की तरफ जाएगा। जब कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये रिसीव करेगा इससे, और एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके Na में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा कहाँ से, ये एक, अब क्लोरीन जब यहाँ आएगा एनायन तो क्लोरीन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज करके Cl में जो बदल जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के दो एनायन, क्लोरीन के दो आयंस, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और लूज करके दो Cl मिल करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा और आएगा कैथोड पर। तो कैथोड पर दो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए Na प्लस के दो आयन की जो है ज़रूरत पड़ेगी। ये दो आयन ये दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने आप को 2Na में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से इसका रिडक्शन हो रहा है Na का, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन एनोड पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। तो क्लोरीन गैस के फॉर्म में बाहर हो जाएगी। तो ये रहा, टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड एंड इज डिस्चार्ज इनटू न्यूट्रल एटम। अब ये न्यूट्रल एटम हो गया, ये एटम न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल एटम हो गया। पहले इस पर चार्ज था, अपने चार्ज को कैथोड पर आकर के इसने ख़त्म कर दिया, न्यूट्रल एटम में जो कन्वर्ट हो गया। न्यूट्रल एटम, इफ़ द न्यूट्रल एटम इज सॉलिड इट डिपॉजिटेड एट कैथोड। अगर ये न्यूट्रल एटम सॉलिड है, जैसे Na सॉलिड है, तो इस पर ये डिपॉजिट हो जाएगा, इस पर ये डिपॉजिट हो जाएगा। और अगर ये सॉलिड नहीं है, अगर ये गैस है, तो वो गैस अगर ये गैस है तो ये गैस बाहर निकल जाएगी, तो लिबरेट हो जाएगी गैस। इफ़ द न्यूट्रल एटम इज सॉलिड इट डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड इफ गैस मूव्स अपवर्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस रिडक्शन है। और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। तो ये इसको रिडक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोल्टेन NaCl ये है, तो ये Na माइग्रेट होगा निगेटिव की तरफ। Na पे प्लस चार्ज है, इसको माइनस दिया गया है, तो माइनस की तरफ ये अट्रैक्ट होगा और जा कर के यहाँ पर Na में कन्वर्ट हो जाएगा। और ठीक उसी तरह से जो Cl है वो माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, और एनोड पर जा कर के इलेक्ट्रॉन दे करके अपने आप को ये दो Cl माइनस मीन्स दो Cl के दो कैटायन एनायन जा कर के एक Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो दो Cl माइनस है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो दो Cl मिल करके Cl2 बन जाएगा गैस, और वो लिबरेट हो बाहर हो जाएगा। तो सोडियम आयंस Na इज अट्रैक्टेड बाय कैथोड, ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये रिड्यूज हो जाएगा सोडियम में, ये रिड्यूज हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, ये जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl में और दो Cl मिल करके Cl2 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर
Cl माइनस से बढ़ करके 0 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा हमेशा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl, एक्वियस ये इलेक्ट्रोलाइसिस ये मोल्टेन की हो गई। अब एक्वियस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस जो हो रहा है उसको देखिए। इस NaCl जो नमक है, साल्ट है, इसके अंदर हमने वाटर मिला दिया। वाटर जैसे हम जो मिलाएंगे ये अपने अपने आयनों में टूट जाएगा, और वाटर भी जब इसके अंदर हम DC करंट फ्लो करेंगे तो वाटर भी अपने अपने आयनों में जो है टूटेगा, और NaCl में Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि Na प्लस पाया जा रहा है, और हाइड्रोजन जब ये टूट रहा है सारी वाटर, तो H2O जब अपने आयन में टूट रहा है तो H प्लस बनाएगा और OH बनाएगा, और NaCl जब ये टूट रहा है तो Na पॉजिटिव बनाएगा और Na प्लस और Cl नेगेटिव बनाएगा। तो अब ये कैटायन हो गया और ये एनायन होगा। कैटायन भागेगा कैथोड की तरफ और एनायन भागेगा एनोड की तरफ, ये माइग्रेट करेगा। तो अब इसमें ये है कि कौन जो है अपना चार्ज सबसे पहले डिस्चार्ज, कौन सबसे पहले जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, कौन सबसे पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो Na है, ये Na भी मोल्टेन स्टेट में अगर ये है, अगर ये मोल्टेन स्टेट में है तो इसके अंदर यहाँ प्लस दिए, यहाँ माइनस दिए। मोल्टेन स्टेट में अगर ये है तो इधर जो है अट्रैक्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव दे रहे हैं ना, तो इधर जो अट्रैक्ट होगा OH निगेटिव और Cl माइनस, और इधर कौन अट्रैक्ट होगा, इधर अट्रैक्ट होगा निगेटिव की तरफ कैटायन अट्रैक्ट होगा। कैटायन क्या है, ये H प्लस इधर अट्रैक्ट होगा और Na प्लस अट्रैक्ट होगा। तो अब आप देखिए कौन जो है यहाँ पर बाजी मार ले जाएगा, मतलब अपने चार्ज को कौन यहाँ पर जो है लूज जो है कर लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को रिड्यूस कर लेगा, H प्लस या Na। तो आपको ये पता है कि Na चूँकि मेटल है तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, तो जितने मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और जितने मेटल हैं ये इनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और जितने नॉन मेटल होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लेना। तो ये जो Na है ये हाईली रिएक्टिव, ये तो कभी नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन को लेना। इन दोनों में जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेने की तरफ जब ये बढ़ेंगे रिड्यूज होने के लिए, अपने चार्ज को डिस्चार्ज होने के लिए, तो Na के इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, लेने की प्रॉपर्टी कम है। किसकी तुलना में, हाइड्रोजन के जो है तुलना में H प्लस की। तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी अधिक है क्योंकि ये मेटल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी कम होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी इसकी ज़्यादा होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी इसकी ज़्यादा होगी तो दोनों जब चलेंगे इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को लेगा H प्लस तो क्या बनेगा, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये बन गया H, और ये स्टेबल, ये चूँकि एटम ये H स्टेबल होता नहीं है, H स्टेबल नहीं होता है, सॉरी, ये H स्टेबल नहीं होता है ये, तो इसलिए इसके दो एलिमेंट मिल करके H2 बन जाएंगे। और ये क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, H प्लस 0 में आ रहा है, मतलब यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। तो यहाँ पर H प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ले करके H में कन्वर्ट हो गया। दूसरा जो है कैटायन H प्लस, वो भी एक इलेक्ट्रॉन ले करके H में कन्वर्ट होगा, और दो H आपस में मिल करके H2 बना लेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी मोल्टेन स्टेट में, अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो, जबकि आपने नहीं सॉरी एक्वियस स्टेट में करा रहे हैं। मोल्टेन स्टेट में जब आप कराए थे तो यहाँ क्या मिला था, मोल्टेन स्टेट में जब आप कराए थे तो यहाँ Na मिला था, और वो Na यहाँ जमा हो गया था कैथोड पर। मगर अगर एक्वियस स्टेट में करा रहे हैं
पानी डाल करके अगर आप उसमें करा रहे हैं तो आपको Na नहीं मिल रहा है। Na की तुलना में, Na के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी इसकी अधिक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने आप को H2 में रिड्यूस कर लेगा। और उसी तरह से ये OH और Cl ये दोनों चलेंगे, सॉरी ये OH और Cl। तो अब देखिए OH और Cl, OH माइनस Cl, अब इनके ऊपर माइनस चार्ज है, तो एनोड पर जा कर के ये इलेक्ट्रॉन को देंगे, इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लूज करने की प्रॉपर्टी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी तो वो इसमें जो है, अब यहाँ पर तो दोनों चलेंगे लूज करने के लिए, Cl माइनस भी चलेगा और OH माइनस भी चलेगा। तो यहाँ पर कौन जो है अपना चार्ज जो है डिस्चार्ज कर लेगा? तो यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन के ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी OH से अधिक होती है, ज़्यादा होती है। तो इसकी सीरीज भी मैं अभी जो है बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये इसका ये देखिए, ये सीरीज है। तो यहाँ देखिए SO4 Cl माइनस Br माइनस I और OH। तो अब इसमें जो जितना नीचे है, जो जितना नीचे है, यहाँ देखिए ये OH है, यहाँ नेगेटिव चार्ज O पर है और यहाँ नेगेटिव चार्ज Cl पर है। तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से अधिक होती है, ज़्यादा होती है। तो O जो है ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। तो ये O जो है, ये जो ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा और Cl जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जब इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रॉपर्टी इसकी अधिक है, इसकी कम है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी अगर कम है तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी अधिक होगी। और यहाँ पर एनोड पर जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी होगी अधिक, वो इलेक्ट्रॉन को जो है दे करके अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा। तो इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टीज अधिक है, इसलिए क्लोरीन दोनों जो है जाएंगे, दोनों मूव करेंगे, मगर क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे करके अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा। तो ये एनोड पर का रिएक्शन देखिए क्या होता है। एनोड का जो रिएक्शन है Cl माइनस, Cl एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl में कन्वर्ट हो गया। अब ये Cl जो एलिमेंट है ये इनसोल्यूबल, ये सॉरी इनस्टेबल होता है, तो इसलिए एक और Cl मिल करके ये Cl2 गैस बन जाएगा। तो यहाँ हमको एनोड पर हमको Cl2 गैस मिलेगी। कैथोड का रिएक्शन हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन, सिंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ Na इज मोर देन हाइड्रोजन, Na चूँकि मेटल है, इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की प्रॉपर्टी जो है मेटल की जो है ज़्यादा होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना है, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना है। तो Na की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अगर अधिक है तो इलेक्ट्रॉन के लेने वाली प्रॉपर्टी कम होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के लेने वाली प्रॉपर्टी जिसकी अधिक होगी, जिसकी ज़्यादा होगी, वो जा कर के इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को रिड्यूस कर लेगा। तो हाइड्रोजन की Na की कम होती है इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन की Na से ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने में कामयाब हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के दो आयन, ये दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके दो हाइड्रोजन मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे एटम में, और दोनों एटम फिर मिल करके आपस में ये H2 गैस बना लेंगे। तो अच्छा, सलूशन में क्या जो है बचेगा? तो सलूशन में ये जो है बचेगा, यहाँ का Na देखिए बच गया, H ने अपने आप को रिड्यूस कर लिया और क्लोरीन ने अपने आप को ऑक्साइड कर लिया Cl माइनस ने। तो ये दोनों जो है ये बच गया और ये बच गया, ये दोनों बच गया। कैथोड पर H+ अपने आप को रिड्यूस हो करके
H2 गैस में कन्वर्ट कर लिया और एनोड पर Cl ऑक्सीडाइज होकर के Cl2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों बच गए। तो जब ये दोनों बच गए तो सलूशन में जो है NaOH, तो हैं सलूशन इज बेसिक, NaOH ये बन जाएगा और NaH आपको पता है कि बेस है, तो सलूशन जो है बेसिक हो जाएगा। एट द रिएक्शन इंक्रीज, जैसे जैसे रिएक्शन इंक्रीज करेगी तो NaOH बढ़ता जाएगा, सलूशन बिकम्स मोर एंड मोर बेसिक।